नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमयी जंगली और लगभग छुपे हुए पौधे से रूबरू कराने वाला हूं जिसका नाम शायद आपने कभी न सुना हो। और सच बताऊं तो ये पौधा अब धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया गया है। कारण सिर्फ एक, हम इसको पहचान ही नहीं पाते। जंगलों में, रास्तों पर, झाड़ियों के बीच, खेतों के किनारे ये पौधा कई जगह अपने आप उग जाता है। लेकिन आम लोग इसे सिर्फ एक सामान्य झाड़ी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि इस पौधे के असली औषधीय गुण लोगों की पहुंच से दूर हैं। भाइयों और बहनों, प्रकृति अपने अंदर कितने चमत्कार छुपाए बैठी है, इसका अंदाजा तब लगता है जब किसी जंगली पौधे में ऐसा असर मिलता है जो सालों से हो रहे घुटने के दर्द, जोड़ों की जकड़न, पीठ दर्द और वात रोग तक में राहत देने की शक्ति रखता हो। आज मैं उसी अद्भुत जड़ी बूटी की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी नाम मत सुनिए, पहले इसके गुणों को जानिए ताकि आप समझ सकें कि ये कैसी अनोखी शक्ति अपने अंदर समेटे बैठी है। ये पौधा पुराने जोड़ दर्द, संधिवात, आमवात और कमर के दर्द में बहुत तेजी से असर दिखाता है। इसके ताजे पत्तों का लेप हो या पंचांग का सिद्ध तेल, दोनों ही रूप ऐसी समस्याओं में बहुत लाभकारी माने जाते हैं। अब भाइयों और बहनों, इस विलुप्त होती औषधि का नाम है कैडाबा फ्रूटिकोसा, जिसे जंगली भाषाओं में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जंगली मिर्ची, डाबी, कोदब, कालो कटकियो, खोरडू, काली टाकली जैसे नामों से भी लोग पहचानते हैं। ये एक झाड़ीदार पौधा है जिस पर छोटे सुंदर फूल खिलते हैं, फिर उस पर लंबी पतली फली आती है और पकने पर यह फली लाल, केसरिया या हल्की गहरी हो जाती है। अब सबसे मजेदार बात यह है, इसके पत्तों, बीजों, जड़ों और छाल चारों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इसका रस तिक्त कटु, वीर्य उष्ण, विपाक कटु और गुणों में ये वात कफ शामक, शोथहर, वेदना स्थापन, अग्निदीपन और सूजन दूर करने वाला माना जाता है। दोषों पर इसका प्रभाव मुख्यतः वात और कफ विकारों में बेहद प्रभावी। जो लोग सालों से नी पेन, सियाटिक पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, बैक पेन या जॉइंट स्टिफनेस से परेशान हैं, उनके लिए ये पौधा किसी वरदान से कम नहीं। इसके पत्तों का लेप लहसुन और सेंधा नमक के साथ हल्का गर्म करके लगाया जाए तो जोड़ों में जमा कफ टूटने लगता है, सूजन कम होती है और वात की जकड़न धीरे धीरे ढील पड़ने लगती है। अगर दर्द के साथ साथ सूजन भी हो तो इसके रस का सेवन, ऊपर से गर्म दूध और फिर शरीर को गर्म रख के पसीना निकालना, ये पारंपरिक नुस्खा बहुत लोकप्रिय है। इसके पंचांग से सिद्ध तेल जोड़, कमर, घुटने, कंधे, पीठ और मांसपेशियों के पुराने दर्द में बहुत बड़ा सहारा बनता है। पत्तों का चूर्ण शतावर, अश्वगंधा और मूसली के साथ मिलाकर पिलाने की परंपरागत विधि कई जगहों पर प्रचलित है। इसके बीज पेट के कृमि में प्रयोग होते हैं। इसके पत्तों का काढ़ा बुखार और कमजोरी में। इसके लेप से घाव जल्दी भरता है। छाल पानी में मिलाकर कुल्ला करने से मुंह के घाव या छाले शांत होते हैं। भाइयों और बहनों, कैडाबा फ्रूटिकोसा वास्तव में वात रोगों की महाऔषधि कही जा सकती है। अब बात करते हैं इसे कैसे पहचानें। यह पौधा पूरी तरह झाड़ीदार बनावट का होता है, ऊंचाई लगभग 3 से 6 फीट तक, पत्तियां हरी, हल्की चमक वाली, फूल छोटे, हल्के रंग के और फली लंबी पतली, पकने पर लाल फिर केसरिया, अंदर छोटे काले बीज। अब एक छोटा सवाल, क्या आपने कभी ऐसी झाड़ी अपने आसपास देखी है और सोचा कि यह बस एक आम जंगली झाड़ी है? शायद वही कैडाबा फ्रूटिकोसा हो। अब उपयोग की बात आती है। 1 से 2 ग्राम चूर्ण, बीज बहुत कम मात्रा, पत्तों का लेप बाह्य प्रयोग, तेल रोजाना मालिश। लेकिन ध्यान रहे, स्वयं से सेवन नहीं करना। वात परेशानियों में यह पौधा वाकई में चमत्कार करता है, लेकिन बिना पहचान, बिना मात्रा और बिना वैद्य की देखरेख के कभी न लें। अब आप सबसे एक अनुरोध, आपके इलाके में इसे क्या कहा जाता है? क्या आपने इसे कभी उपयोग किया है? किस तकलीफ में? आपका अनुभव दूसरों की मदद करेगा, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर यह पौधा कहीं ना मिले तो याद रखें, कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। अब एक आवश्यक सावधानी, हो सकता है आप गलत पौधे को पहचान लें या इसकी मात्रा आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को वैद्य की सलाह के बिना ना लें। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।